हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वीडियो नंबर 3 पार्ट 3। इसमें मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और अल्केन अल्कीन और अल्काइन क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डायमंड और ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और उससे पहले वीडियो में मैंने आपको कार्बन के इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन दैट मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आपको डिस्कस किया था। तो अभी क्या है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? अ कार्बन मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वह कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आप देखो हाइड्रोजन का हाइड्रो लिखा हुआ और कार्बन लिखा हुआ, दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके बना है हाइड्रोकार्बन। तो वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग होता है, केवल उसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। पहला जो टाइप्स है वह क्या है? सेचुरेटेड। और दूसरा जो हमारा टाइप्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। तो सबसे पहले सेचुरेटेड है क्या? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, अगर सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्ट हुआ एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका ऑल्केन होता है, ALKANE ऑल्केन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? ऑल्केन। और उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है? CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। दैट मीन्स जितना कार्बन होगा उसका डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। अल्केन में क्या होगा? जितना भी कार्बन होगा उसका डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन लेंगे तो वह हमारा अल्केन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कार्बन लिया 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 4। उसी तरह अगर कार्बन अगर हम 2 लिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6। मतलब जितना भी कार्बन रहेगा उसको डबल कर देना है और 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपका पहला जो है CH4 है तो उसका मैं दिखा दिया है कि एक कार्बन है और हम जानते हैं कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो एक कार्बन है तो कार्बन का 4 बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड दिखा दिया और चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया। तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया अल्केन। दूसरा जो है कार्बन की क्वांटिटी 2 है तो आप देखो 2 कार्बन मैंने दिखा दिया, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि सैचुरेटेड है। तो एक कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4। तो आप देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 4 हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन से कनेक्ट एक ही था और इसको 3 बॉन्ड चाहिए था तो 3 जगह हाइड्रोजन दे दिए। ये भी कार्बन कार्बन से कनेक्ट जो है वह एक ही जगह है, तो उसको जैसे आप चाहो तो खुद बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमें C3H8 बनाना, क्या बनाना है? C3 और H8 बनाना। तो कैसे बनेगा? तो आप देखो कि मैं 3 कार्बन दे दिया और कार्बन कार्बन के बीच जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? तो सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच मैंने सिंगल बॉन्ड दे दिया, और मैंने बताया कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पर इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड है तो 2 3 4 हो गया।
ये कार्बन का देखा जाए तो 1 2 है तो 3 4 हो गया। इस कार्बन का देखा जाए तो केवल एक ही बॉन्ड है तो 2 3 4। तो कार्बन कार्बन का जो है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो कनेक्ट है वह किस में है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ। और उसके बाद हम जो है एक कार्बन को 4 बॉन्ड जो है कंप्लीट जो कर देंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड। तो यहां पर सेम चीज मैंने यहां किया कि आप देखो कि C3H8 मैंने बना दिया, C4H10 भी मैंने बना दिया। दैट मीन्स किसी तरह हमको कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड देना है और एक कार्बन को हमको 4 बॉन्ड दिखा देना है। तो ये हमारा हो गया अल्केन। उसके बाद आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड में क्या था, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट होंगे। अनसेचुरेटेड में क्या होता, अगर एक हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से कनेक्ट हो, दैट मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से कनेक्ट हो, तो उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो वह लिखा, ए हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय द डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड है तो हमारा होगा ALKENE। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ALKENE। दैट मीन्स जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन। मैंने यहां कार्बन की क्वांटिटी 2 लिया तो हाइड्रोजन डबल हो गया तो 4। कार्बन की क्वांटिटी मैंने 3 लिया तो डबल हो जाएगा तो 6। कार्बन की क्वांटिटी मैंने 4 लिया, डबल हो जाएगा तो 8 हो गया। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखो कि मैंने क्या किया कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो कनेक्ट है उसके बीच में मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। एक कार्बन, यहां पर कार्बन 3 है, केवल एक ही जगह डबल बॉन्ड देंगे, तो यहां पर सिंगल दे दिया और यहां पर डबल दे दिया, क्योंकि एक ही जगह हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं और बाकी किसी तरह कार्बन को 4 बॉन्ड हमें दिखा देना। तो आप यहां पर देखो कि कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट डबल बॉन्ड है तो कार्बन का तो 4 होना चाहिए, तो 1 2 है तो 3 4 कर दिए। यहां भी कार्बन का 1 2 है तो 3 4 कर दिए। यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो और 3 चाहिए था, 1 2 3 दे दिए। लेकिन इस कार्बन में जब आते हैं तो इधर में 1 लगा हुआ और इधर में 2 लगा, तो टोटल तो 3 कंप्लीट हो गया, तो इसको एक और बॉन्ड यहाँ दे दिए। उसी तरह इस कार्बन में जब आते हैं तो 2 बॉन्ड दिख गया तो 2 और दे दिए, 4 हो गया। उसी तरह मैंने C4H8 का भी बना दिया, तो ये भी आपका हो गया डबल बॉन्ड। अब हम लोग आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में C4H8 भी है, यहाँ भी तो 1 2 3 4 किसी एक जगह हमें डबल बॉन्ड देना, बाकी जगह हमें सिंगल बॉन्ड ही देना, और किसी तरह एक कार्बन का 4 बॉन्ड हमें दिखाना। और लास्ट है कि ALKYNE जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, इसमें जितने भी कार्बन होंगे उसका डबल से 2 कम हाइड्रोजन लेना है। तो कार्बन अगर 2 हैं तो डबल करेंगे तो 4, और 4 को 2 से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। कार्बन अगर 3 लेंगे तो डबल करेंगे तो 6, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। कार्बन अगर 4 लेंगे तो 4 को डबल्स करेंगे तो 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, 2 कार्बन ले लिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, या 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड यहाँ दे दिए, यहाँ भी कार्बन का 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड यहाँ दे दिए। उसी तरह आप यहाँ पर देखो, एक कार्बन का क्या है तो 4 होना चाहिए, 3 है तो 1 दे दिए। इस कार्बन को जब देखेंगे तो 3 इधर है और 1, 4 कंप्लीट है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। और इस कार्बन का 1 था तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। और एक C4H6 है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन एक ही जगह में ट्रिपल बॉन्ड दे, हमारी मर्जी यहां से लेकर किसी के बीच में दे दे। तो इस कार्बन का केवल एक ही बॉन्ड दिख रहा था तो 2 3 4 हो गया। इस कार्बन का देखो तो 1 2 3 और इधर में 4 हो चुका है। इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 हो गया, और इस कार्बन का 1 था। दैट मीन्स कार्बन कार्बन से जब कनेक्ट है तो आगे पीछे गिन लेंगे कि कितना बॉन्ड हो चुका है।
जैसे यहां पर हम आगे गिने 3 और पीछे गिने 4 हो चुका है, इसलिए हाइड्रोजन उसमें नहीं लगेगा। लेकिन जब इसमें आए तो आगे में केवल एक ही था, इधर में तो कार्बन नहीं था, तो केवल एक बॉन्ड था, तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। तो याद ये रखना है। अब एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों लिख दिया हूँ। तीनों के स्पेलिंग को गौर से देखना, तो बस अंतर में आपका केवल ए, ई और वाई का अंतर है। तो अल्फाबेट के हिसाब से ए फर्स्ट में आता है, ई सेकंड में आता है और वाई थर्ड में आता है। इसलिए ए वाला जो है वह सिंगल बॉन्ड होता है, ई वाला जो है वह डबल बॉन्ड होता है और वाई वाला जो है वह ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक चीज और याद रखिएगा, अल्केन ANE वाला में कम से कम एक भी कार्बन रहेगा तो चलेगा। ENE और YNE के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन से पॉसिबिलिटी नहीं है। ENE और YNE के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। आज के लिए इतना।